हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक न्यू बैच आप सभी के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको दोबारा से सब कुछ एक न्यू डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका बेटर क्वालिटी के वीडियोस आगे बनेंगे। तो पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी एक बार हमने पढ़ा के रखा हुआ है, तो आपको चाहे साइंस पढ़ना हो, चाहे मैथ्स पढ़ना हो, चाहे एसएसटी पढ़ना हो, हर एक चीज हमने पढ़ा के रखा हुआ है ऑलरेडी। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो न्यू बैच हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको साइंस और मैथ्स के वीडियोस मिल रहे होंगे, तो मैथ्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिलहाल में, वो है चैप्टर नंबर 5। मतलब इसके पहले के 4 चैप्टर ऑलरेडी हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा के उसके वीडियोस को अपलोड करके, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रख चुके हैं। आप सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इस चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 लेक्चर हम बना चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे एक्सपांशन ऑफ द फॉर्मूला a माइनस बी दी होल क्यूब। आपको याद होगा, पहले लेक्चर में हमने देखा था x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी का एक्सपांशन। सेकंड लेक्चर में a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला हमने देखा था, और आज के लेक्चर में a माइनस बी दी होल क्यूब का कंसेप्ट देखेंगे। और साथ ही में उसी के बेस पे एग्जांपल्स जो हमारे प्रैक्टिस सेट 5.3 में होंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना और ये वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला a माइनस बी दी होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला आता कैसे, वो तो ऑलरेडी मैंने a प्लस बी दी होल क्यूब के फॉर्मूले में बता दिया था। बस फर्क वहां पे था, यहाँ वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला होता है a माइनस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। मतलब फर्क क्या है? अगर आप देखोगे तो हमारा जो फॉर्मूला था a प्लस बी दी होल क्यूब का, वो था a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब था। मतलब अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में वहां पे प्लस था और बीच में भी प्लस था। तो यहां पे बीच में प्लस है, लेकिन स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो प्लस है अब वो कन्वर्ट हो गया है माइनस में, बिकॉज फॉर्मूला मेरा है a माइनस बी दी होल क्यूब। तो बस यही एक चेंजेस आपके माइंड में रखना है, बाकी हर एक चीज सेम है। तो a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला अगर आपने याद किया था, तो सेम वही फॉर्मूला है, बस फर्क इतना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो प्लस है अब वो बन चुका है माइनस। तो ये फॉर्मूले को इस प्रकार से याद करते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेंगे? 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा है कि x माइनस 2 दी होल क्यूब, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सेम फॉर्मूला a क्यूब, तो ये मेरे लिए a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए बच्चा? देखो ध्यान से समझना, इस चीज को समझो। ये मेरे लिए a हो जाएगा, ये मेरे लिए b हो जाएगा। तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 3a² बी, यानी a कौन है? x है, तो x² b कौन है मेरे लिए? -2। माफ करना, b मेरे लिए 2 है। माइनस का सिंबल से मतलब नहीं है हमको, b से मतलब है, तो b मेरा कौन है? 2। b कौन है मेरे लिए? -2 नहीं, b मेरे लिए 2 है। लिख दो 2 प्लस 3ab², तो 3 मल्टीप्लाई बाय a मेरे लिए है x, मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए है 2, 2 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो b है मेरे लिए 2 और इसका सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6x² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का क्यूब यानी 8। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और आगे जाके आपको मिक्स क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे, यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने मिलेगा जो सिंप्लीफिकेशन में पूछेगा कि x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लगता है सॉल्व करने में, लेकिन इजी होते हैं सच में। तो हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे। तो सीधा आपको लेके चलता हूं। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 2 में a प्लस बी दी होल क्यूब का बताया था। तो वहां पे a प्लस बी दी होल क्यूब का, यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का सेम ही रहने वाला है, बस प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी कुछ नहीं, प्रोसेस सेम होने वाला है। तो वहां से आप चेकआउट करते हैं, ठीक है। चलो अब सीधा मैं लेके चलता हूं आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर यहां पे आ गए हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट पे इस चैप्टर के, जिसका नाम है 5.3। अब ये है क्या? प्रैक्टिस सेट 5.3 का एग्जांपल। तो समझो, क्वेश्चन पूछता है एक्सपांड अगेन, जैसा हमेशा हमको पूछता है एक्सपांड, तो वही चीज करना है और कुछ नहीं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, 2m माइनस 5 का क्यूब, यानी ये a है, अगर ये a है ये b है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे भी सेम वही चीज लिखेंगे जैसे हम प्रैक्टिस सेट 5.2 में करते थे। हियर क्या लिखेंगे? हियर a इज इक्वल टू 2m और b है मेरा 5। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे a माइनस बी क्या लगेगा? तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी। बस गलती से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस मत कर देना, गलती हो जाएगा पूरा का पूरा, वो मत करना, ठीक है। चलो सॉल्व करो। तो a क्यूब, तो a कौन है मेरे लिए? 2m, तो 2m का क्यूब, थोड़ा और छोटा साइज कर लेते हैं इसका, बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो 2m का क्यूब, तो क्यूब
माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, तो ए कौन है 2m, तो 2m का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी कौन है मेरे लिए 5, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए कौन है मेरे लिए 2m है, मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर, तो बी कौन है मेरे लिए 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, तो बी कौन है 5 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो, तो 2m का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, m का क्यूब होगा m क्यूब, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2m का स्क्वायर, तो 3 ये 5, 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर 15 लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक। 3 को 5 को मल्टीप्लाई किया, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस लिख दिया बीच में प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6m मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, ये होता है 125। लास्ट स्टेप, तो 8m क्यूब माइनस 15 4 होता है बच्चा 60, 15 4 होता है 60 m स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 6 होता है 150, तो दैट इज प्लस 150m माइनस 125, दैट्स इट। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया, देखो कोई फर्क नहीं है, अगर हमने a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला से प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व किया ना, वैसे ही सेम एग्जांपल है, कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे फर्क हो रहा है हमारे माइनस के सिंबल का, और फॉर्मूले में जो माइनस आ रहे हैं आगे पीछे, बस उसी का फर्क होता है, बाकी पूरा ओवरऑल प्रोसेस सेम है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 5.2 जो पिछला लेक्चर जिन्होंने एकदम अच्छे से देखा होगा और समझ लिया होगा, इसको ये भी बहुत ईजी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इजी है कि नहीं। चलो अगला एग्जांपल, ये तो यार इतना सिंपल है, इसको तो मैं होमवर्क में ही दूंगा यार, ये a ये b, हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू p, बराबर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दैट इज a माइनस बी है ना, ये a माइनस बी दी होल क्यूब। फॉर्मूला ध्यान से अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया और a माइनस बी का करना था, वहां पे a प्लस बी का करके आ गया, रॉन्ग हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। डाल दो वैल्यू, चलो ए क्यूब, ए का क्या है 4 है, तो 4 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्या है p, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी p का क्यूब। क्या है, देखो कितना फास्ट किया मैंने, इजी है यार, इसमें क्या ही समझाना। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 64, सॉरी 4 4 16, 16 4 64, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय p, प्लस 3 4 12, और ये p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस p क्यूब। लास्ट स्टेप 64, 16 3 होता है 48, p साथ में है, प्लस 12 p का स्क्वायर माइनस p क्यूब, दैट्स इट। इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो कितना इजी है, देखो इसको तो करने में मेरे को मजा आ रहा है, आंख बंद करके भी कर सकता हूँ, क्यों, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। चलो अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा, तो हियर a इज इक्वल टू 7x, b इज इक्वल टू 9y। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, क्या है फॉर्मूला है हमारा, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस b। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चा, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। a क्यूब, a यानी 7x, तो 7x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो a कौन है 7x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b कौन है 9y, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a है मेरा 7x, b का स्क्वायर यानी 9y का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस b क्यूब यानी 9y का क्यूब। अब बस सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो 7 क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है, मतलब 7 7 होता है 49, और 49 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 343। ऑलरेडी हमने एक बार निकाला हुआ है, इसके लिए मुझे ये वैल्यू याद है। x क्यूब हो जाएगा माइनस 3 7 21, और ये x का स्क्वायर, तो 21, 3 7 21, 3 7 कितना होता है 21, ठीक है, 3 7 20, सॉरी माफ करना, देखो गलती अभी होने वाली थी मुझसे, भाई ये स्क्वायर है, ऊपर तो देखा ही नहीं मैंने, स्क्वायर है ना, तो ये 3 वैसी का वैसे ही लिखो, ठीक है, या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, या फिर मतलब कम कर सकते हो। कैसे, ये 3 है मल्टीप्लाई बाय 7x स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 9y है, तो 9y 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 27 लिख सकते हो आप, और ये y, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, ये समझ में आ गया, बीच में है प्लस, प्लस लिख दिया, 3 7 होता है 21x मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर होता है 81, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, बीच में हो गया माइनस 9 का क्यूब, 9 9 81, 81 9 कितना होता है भाई करके देख लो, 9 1 9, 9 8 72, 729, ये हो जाएगा 729, और ये y का क्यूब।
ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ईजी है यार। ठीक है, वाई का, क्लियर है, ये वाई का क्यूब। क्या दिख रहा है अभी? ओके, सॉल्व करो आगे। तो कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता। 343 एक्स का क्यूब वैसे का वैसे ही। 27 और ये 49 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कहीं पे करके देख लो। 49 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 से 63 होता है। ये लिखो 6 कैरी, 7 4 28 प्लस 6 34, 343 हो गया। 0 आ गया, 2 9 18, 1 कैरी, 2 4 8 और 9, 3 4 8 12, 1 कैरी, 3 9 12, 1 कैरी 13, 1 3 2 3। तो ये हो जाएगा -1 3 2 3 और ये y और ये एक्स स्क्वायर। एक्स पहले आता है तो पहले लिखो एक्स स्क्वायर, फिर लिखो y। समझा? मिटाओ इसको। ठीक है, अब देखो आगे। आगे है प्लस, प्लस लिख दिया। 21 मल्टीप्लाई बाई 81, तो 21 को 81 से मल्टीप्लाई करो। 1 1 1, 1 8 8, 0 2 1 2, 2 8 16, 1 8 2 10, 1 कैरी 7 हो गया, 1701, तो 1701 आ गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ओके, 1701 आ गया। इसके पास x है और y का स्क्वायर है, तो ये x और y का स्क्वायर और -729 का y का क्यूब। इसके आगे और कुछ कर सकते हो? कोई चीज ऐड हो रही, कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो सकती है क्या? नहीं हो रही, बिल्कुल चारों के चारों टर्म अलग अलग है। तो दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ईजी होता है बच्चा, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 आ गया। याद है मैंने आपको बताया था जब हम a + b होल क्यूब कर रहे थे, तो 58 कहीं पे मान लो ये आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप a - b वाला कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन पेपर में आपका मान लो ये पहला क्वेश्चन है और आपको दिया है एक्सपांड करो इसको, आपको बोल रहा है एक्सपांड दिस 58 का क्यूब, कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, 58 का क्यूब कैसे करोगे? तो आपके दिमाग में चलेगा या तो मैं a + b का फॉर्मूला लगाऊं या तो a - b का, ये दो ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर मैं a + b का लगाऊंगा तो मुझे 50 + 8 करना पड़ेगा और इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो ये a + b का फॉर्मूला लगेगा, a + b होल क्यूब का, बराबर, ये a ये b और इसका क्यूब। या तो मैं 58 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 60 - 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब जो भी है, तो ये हो जाएगा a - b का होल क्यूब। तो इजी क्या लग रहा है मुझे यहाँ पे? इजी मेरे लग रहा है कि 60 - 2, क्योंकि ये जो टर्म है 2 का क्यूब निकालना 8 इजी है, 8 का क्यूब निकालना थोड़ा हार्ड है। मतलब हार्ड मतलब इजी है, दोनों सेम ही है, लेकिन हम इस तरफ अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल में, हमें हमेशा वो नंबर ढूंढना होता है जो छोटा हो। तो ये 60 - 2 ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 50 + 8 को सॉल्व करना। हम ये वाला करेंगे, यानी a - b करेंगे। और वैसे भी इस प्रैक्टिस सेट में तो हमें a - b वाला ही करना है, लेकिन एग्जाम में अगर आपके मन में ऐसा आया कि मैं क्या करूं, तो आप जो नजदीक होगा आपके लिए, मतलब जो आपके लिए ईजी लगेगा, वो आपको करना है। समझा? सॉल्व करें, चलो कैसे करना है? सेम वही चीज जो हम हमेशा करते हैं, जो कि है क्या, 58 को मैं लिख सकता हूं 60 - 2 दी होल क्यूब, लिख सकते हो कि नहीं? 60 - 2 की होल क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हियर ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, तो हियर a = 60, b = 2। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? जो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे बच्चा, वो होगा a - b का क्यूब, का वैल्यू होता है a³ - 3a²b + 3ab² - b है। मैं सारे के सारे वैल्यूज को डाल देता हूं, चलो ठीक है, डाल देता हूं। वैल्यूज क्या है मेरे लिए? a³, तो a कौन है? 60, तो 60 का क्यूब -3a²b, तो a कौन है? 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b मेरे लिए 2 है, प्लस 3ab², तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है? 60, b कौन है मेरा? 2, तो 2 का स्क्वायर, ab² हो गया माइनस b का क्यूब, यानी 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का, ठीक है, इजी था ये, सॉल्व कर लो आंसर आएगा। अब 60 का क्यूब निकालना थोड़ा सा बस दिक्कत है आपको, बस बाकी मल्टीप्लिकेशन करना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 6 36 और 2 0 आ गया। वैसे इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 19 20 21, 216 और 2 0 ये, और इसके पास एक 0, मतलब ये आ जाएगा 216 और 1 2 3 0 आ गया मल्टीप्लाई चेक करके। 60 का क्यूब निकाल लिया, ओके। माइनस, बीच में माइनस है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 3600, ठीक है, समझा? 3600 कैसे आया? इसका स्क्वायर ले लिया और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, प्लस 36 6 3 होता है 18, तो ये हो जाएगा 180, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 180 हो गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 का क्यूब, तो आप बचपन से करते आ रहे हो, 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 to the 4 4 to the 8 आ गया आंसर। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 216 30 माइनस
इसको मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 3 कैरी, ठीक है, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 18 19 20 21, 216 और आगे एक 2 0 प्लस 18 4 होता है 72 और ये एक 0 -8। अब इस सभी वैल्यू को आपको प्लस माइनस जो भी है वो करना है, कर दो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे इसको इसके साथ माइनस करना है, ठीक है, तो मैं जोड़ी बना लेता हूं, इसको इसके साथ माइनस कर लो और इसको इसके साथ माइनस कर दो, बीच में है प्लस, तो 216 0 0 0 माइनस 216 0 0 0, इसको मैं माइनस करता हूं। देखो 216 0 0 0 को माइनस करना है 216 0 0, ठीक है, 216 0 0 के साथ। अब खतरनाक माइनस है तो खतरनाक माइनस होना भी चाहिए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा 5, ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, ये 1 में से नहीं जाएगा, इससे एक ले लेगा, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 और 1, तो 184 400 184400 184400 लिखो आप यहाँ पे 184400 184400, ये मैंने लिखा इन दोनों को सॉल्व करके, बीच में है प्लस, बड़ा सा लिख दो प्लस, 720 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा, 712 बचेगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, साइड में करता हूं मैं, 184400 बराबर प्लस 712, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 7 4 11 1 कैरी 5 185112 185112, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा ना कि गलती से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं कभी कभी हमसे, मतलब प्लस करने में दिक्कत हो जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, तो यहाँ पे हमारा हाँ 7 4 11 ये 5 हो गया 18 184 19 आ रहा है इसको, हाँ इसका शायद ये वाला हमने ना गलती से ये कर दिया तो 19 आएगा यहाँ पे, 18 नहीं 19 नहीं है, बस एक ही मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 19 है, 195112, दिस इज आवर परफेक्ट आंसर, ठीक है, 195112 दिस इज आवर परफेक्ट आंसर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो प्लस माइनस में हो जाती है मिस्टेक, आप लोग मेरे को कैसा पढ़ाना होता है दोस्तों, हम पढ़ा के भी बोर हो जाते हैं, तो प्लस माइनस भी एकदम आधे मन से हम लोग करते हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ बच्चा कि आप लोग इस चीज़ को बड़ी बारीकी से प्लस करोगे माइनस करोगे जो भी करोगे, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, कर लोगे इसको, मतलब कर लिया, इसको समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो ये 198 का क्यूब है, इसको कैसे करोगे भाई, इसको कैसे करोगे, 198 को आप लिख सकते हो कैसे, 200 में से 2 माइनस कर दो तो ये बन गया 200 - 2 का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सेम क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला हियर ए इज इक्वल टू 200 बी इज इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ए मेरा है 200 तो 200 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b मेरा 2 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b यानी 2 का क्यूब, सॉल्व कर लो, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 0 बराबर, करके देख लो, डाउट जाता है ना तो करके देख लेने का, 200 मल्टीप्लाई बाय 200 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 और 4 0, तो भी 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बराबर है, तो हमारा आंसर क्या आया, अगर इसका क्यूब करूंगा मैं तो ये 8 के आगे 6 0, क्योंकि 2 0 का क्यूब मतलब 2 0 2 0 2 0 6 0 और ये 2 का क्यूब 8 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 हो जाएगा, इसको तो आप कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 2 3 4 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 200 600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का क्यूब होता है 8। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 8 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 4 जा होता है 24 और 1 2 3 4 0 प्लस 6 4 जा होता है 24 और 2 0 माइनस 8। अब इस पूरे को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो क्या हम लोग फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो टोटल जो आंसर आ रहा है जो हमने सॉल्व किया है वो है 7762 392, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था ताकि मैं टाइम बचा सकूं, क्योंकि देखो मेरे को तो टाइम बचाना है ना बच्चा, इतने सारी चीजें पढ़ानी होती है,
तो समझ सकते हो। तो आपको बस इसको सॉल्व कर देना है, पहले इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, फिर प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करना और देखना कि क्या आप लोग का भी एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जरूर से ट्राई करना। चलो हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ध्यान देना क्या है एग्जाम्पल, समझो इस चीज को फटाफट से। ये मेरा क्या हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है इसमें, चेंजेस नहीं ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हियर ए इज इक्वल टू 2p बराबर, बी इज इक्वल टू 1/2p बराबर। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम लगेगा, कोई चेंजेस नहीं फॉर्मूले में। फॉर्मूला वही लगने वाला है जो कि है ए, ये ए हो गया माइनस बी का क्यूब। ठीक है, दैट इज ए माइनस बी का क्यूब, दैट इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब लगने वाला है। तो चलो इसमें वैल्यूज जो है फटाफट से डाल देते हैं। चलो क्या है ए क्यूब, तो ए क्या है 2p, तो 2p का क्यूब माइनस 3a² बी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ए जो कि है 2p मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी जो कि है 1/2p प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ए है मेरा 2p मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर यानी 1/2p का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब यानी 1/2p का क्यूब। समझा, बस वैल्यूज डाला और कुछ नहीं किया। आगे सॉल्व कर लो। तो 2p का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, p का क्यूब यानी p क्यूब माइनस, ठीक है ये 3 है पहले से ही, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये p का स्क्वायर p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2p वैसे का वैसे ही। ठीक है, प्लस, तो ध्यान देना, प्लस 3 2 6p मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1/2p का स्क्वायर, यह हो जाएगा 4p का स्क्वायर बराबर ना। समझा, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर नीचे आ गया 1 माइनस 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब 8 और नीचे p है इसका क्यूब p क्यूब। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर दिया, बस सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा हमारा। चलो सिंप्लीफाई कैसे करना है ध्यान देना। नीचे देखो ये 8p क्यूब को मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसे ही लिखूंगा, ये 3 4 12 हो जाएगा, 12p स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 12p स्क्वायर बराबर पूरे को मल्टीप्लाई करो, 3 4 12p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 12p स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2p। ठीक है, प्लस 6p मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6p अपॉन 4p का स्क्वायर माइनस 1/8p का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या करना है बताता हूं, देखो ध्यान देना। ये देखो नीचे 2 है तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ये एक p और p का स्क्वायर कैंसल, वैसे ये p और ये p का स्क्वायर कैंसल। 2 के टेबल में 2 3 6 और 2 2 4, क्या बच रहा है उसको लास्ट में लिख दो बस। ये 8p क्यूब लिख दिया माइनस ये 6 और ये p, तो 6p और अपॉन कुछ बच रहा है क्या नीचे, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 6p ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बच रहा है नीचे ना, कैंसिल हो गया ना पूरा का पूरा। प्लस बीच में आ गया प्लस, ठीक है ये 3 और ये कुछ ऊपर बच रहा है क्या, p भी कुछ नहीं बच रहा है, तो 3 बच रहा है सिर्फ ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है ये 2 और ये p, तो 3/2p माइनस 1/8p क्यूब। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमारा जो आंसर आया है बच्चा परफेक्ट आया है कि नहीं। तो 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब, दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखो कितना मतलब लेंथी से लेंथी एग्जाम्पल होने दो, हम इसको सॉल्व करके रख सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता है और उस चीज का कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, क्लियर है, इजी है, समझ गया बच्चा, आगे बढ़ जाएं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ऑलमोस्ट हमने सॉल्व किया है। देखो ये तो एकदम बचकाना लग रहा है, एकदम हलवा लग रहा है, इसको हलवा के जैसे होमवर्क कर लेना। ठीक है, इसको देख लो, इसको कैसे करना है, बहुत ईजी है ये भी। ठीक है, देखो ये a होगा, ये माइनस b होगा, तो इसको मान लेता हूं a, ठीक है, इसको मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b। तो हियर a इज इक्वल टू x/3 हो गया और b मेरा हो गया 3/x। फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम a माइनस b का क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b। ठीक है, समझा, डाल दे इसमें वैल्यूज, सॉल्व करें। चलो सॉल्व करते हैं, a क्यूब, a कौन है x/3, तो x/3 का क्यूब माइनस 3a² b, a कौन है x/3 स्क्वायर, b कौन है 3/x, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है x/3 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, तो b कौन है 3/x इसका स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो b कौन है 3/x का क्यूब। सॉल्व कर लो इसको, खत्म, बस सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ गया। x क्यूब अपॉन 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 है
एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन एक्स, बराबर। बीच में है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है 3x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, बराबर। बीच में माइनस 3 का क्यूब होता है 27 अपॉन x का क्यूब होता है x क्यूब। अब जो कटता है काट दो, जो सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई होने दो। देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ये बहुत क्रिटिकल चीज है। एक्स क्यूब अपॉन 27, इसको मैं कुछ कर सकता हूं क्या बच्चा? एक्स क्यूब अपॉन 27 को मैं कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज लिख दिया। एक्स क्यूब अपॉन 27 को एज इट इज लिख दिया। ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 बराबर, और ये एक्स स्क्वायर बराबर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 3 9 और ये एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर और नीचे बचा 9, बराबर। यहां तक समझा, कोई दिक्कत? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और ये एक्स स्क्वायर, नीचे बचा 9 और x 9x, बराबर। बीच में प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 27x, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो जहां पे जो कटता है उसको काटो। देखो क्या कट रहा है, अगर आप देखो, ध्यान देना बच्चा, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ कटेगा ही नहीं, एक्स क्यूब अपॉन 27 वैसे का वैसे। यहां पे देखो ये 9 है, यहां पे भी 9 है, कट गया। ये x एक है, एक ये x स्क्वायर के पास 2x होता है, मैं एक x कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? माइनस, और इसके पास x बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, बराबर। फिर बीच में आ गया प्लस, यहां पे आप देखोगे 3 1 जा 3 होता है, 3 9 जा 27 होता है, ऊपर बचा 9 और x 9x, और नीचे सॉरी 9x भी नहीं, ये x भी कट गया और इसका स्क्वायर भी कट गया, तो क्या बचेगा? ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 9 बचा, और नीचे क्या बच रहा है? ये एक ही एकलौता x बच रहा है, माइनस ये 27 अपॉन एक्स क्यूब जो है एज इट इज, इसको नहीं कर सकते, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से ये एग्जांपल को हमने सॉल्व कर दिया। तो कितना इजी, आप खुद देख लो, इससे इजी एग्जांपल क्या ही हो सकता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जिसमें सिर्फ हमें एक्सपांड करना था a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, इस पे एक्सपांड करना, जो मैंने बताया था कि हो सकता है a प्लस बी भी हो, a माइनस बी भी साथ में लग रहा हो, और ये बड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, कट करते करते हमें आंसर जो है वो निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? बहुत ईजी है, बस आपको सॉल्व करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं लिमिटेड एग्जाम्पल ही कराऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीज आपको पता ही क्या करना है। तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी का क्यूब है, ये a माइनस बी का क्यूब है, तो यहां पे क्या लगेगा? a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहां पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लिखो यहां पे हियर a इज इक्वल टू 2a और b इज इक्वल टू b है। फॉर्मूला क्या लगेगा? दोनों लगेगा। फॉर्मूला जो लगने वाला है, अगर आप देखोगे तो यहां पे दोनों फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला भी लगेगा और a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला भी लगेगा। तो दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं पहले से ही, ताकि आपको पता रहे। तो क्या है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का, और a माइनस बी का है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। दोनों फॉर्मूला मैंने एक साथ लिख दिया। अब सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूं और आपको सॉल्व कराता हूं। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? बहुत ईजी है, देखो ध्यान देना। क्या करना है? चलो क्या करना है, सबसे पहले ये वाला टर्म देखो, ये क्या है? a प्लस बी दी होल क्यूब। तो इसमें लगेगा, ये वाले टर्म में क्या लगेगा? a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो a क्यूब मतलब 2a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, तो a कौन है? 2a, तो मल्टीप्लाई बाय 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b कौन है मेरे लिए? b, बराबर। यही सॉल्व हो रहा है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस यही सॉल्व होते जा रहा है। देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पे? 2a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, b कौन है मेरे लिए? b ही रहने वाला है, तो b स्क्वायर बराबर प्लस b क्यूब, तो b ही है, तो b क्यूब हो गया। मतलब इस चीज को मैंने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन इसके आगे माइनस लिखा है, तो मतलब इस पूरे के आगे मैं माइनस लिखूंगा ऐसे, ठीक है। और उसके आगे ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, तो इसको भी एक्सपांड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब यानी 2a का, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो, और ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस बराबर 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b कौन है? b है, फिर प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो a कौन है मेरे लिए? 2a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, यानी कि b ही रहने वाला है, तो b का स्क्वायर, फिर माइनस होगा b क्यूब, तो b का b ही रहने वाला है और b क्यूब, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है? ये पूरे को एक साथ सॉल्व करना है, बड़ा है ना ये, पूरे को एक साथ सॉल्व करना है। देखो ये पूरा है, मतलब इसको मैंने ये एक्सपांड किया, इसको मैंने ये एक्सपांड किया, और बीच में माइनस। अब ब्रैकेट ओपन करता हूं, पहले जो नॉर्मल सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर दो। नॉर्मली जो सॉल्व होता है बच्चा उसको सॉल्व कर दो। देखो कलर चेंज करता हूं, दिखेगा आप लोग। देखो
2a का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब a क्यूब, प्लस जो मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट, मैं स्टेप्स थोड़ा कम करूंगा क्योंकि अब तो हम मेच्योर हो चुके हैं, अब हमको समझ में आ गया कि क्या करना है, थोड़ा फास्ट जाएंगे। देखो 3 2a का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर, प्लस 3 3 2 6a b स्क्वायर, बराबर। ठीक है, इसको भी आप चाहिए तो बड़ा एक ही बार कर दो ना, देखो एक ही बार कर देता हूं। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं 12। इतना समझा कि मैंने कैसे किया, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 लिख दिया, और ये a का स्क्वायर और ये b, वैसे ये 3 2 6 होगा और a स्क्वायर b, तो 6a b स्क्वायर, माफ करना 6ab स्क्वायर, और ये प्लस बी क्यूब वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने। बीच में माइनस है, ठीक है, बीच में क्या है बच्चा, माइनस है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, देखो 2a का क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब होता है a क्यूब, लिख दिया, माइनस ओपन कर दिया ब्रैकेट, ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12, ये a स्क्वायर और ये b, बराबर। फिर ये माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस, माइनस प्लस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट ओपन किया है तो साइन चेंज होता है अंदर, पता है ना। तो ये माइनस की वजह से ये माइनस आ गया, ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, अब ये प्लस माइनस हो गया, लिख दिया। वैसे ये 3 2 ये 2 है, बराबर, ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2 है, कंफ्यूज मत होना, ये 2 है, तो 3 2 6, ये a और b स्क्वायर मतलब a b स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस b क्यूब, समझा। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने बहुत सिंपल तरीके से। अब आपको ये थोड़ा सा सोचना है, क्या सोचना है कि क्या कोई वैल्यू सेम सेम है, क्या कोई वैल्यू प्लस हो सकता है डायरेक्ट, या फिर माइनस हो सकता है, कैंसिल हो सकता है क्या। अब देखो ये 8a क्यूब है, वैसे ये माइनस 8a क्यूब है, तो ये प्लस 8a क्यूब, ये माइनस 8a क्यूब, ये दोनों सेम सेम है, तो ये प्लस 8 क्यूब माइनस 8 क्यूब, ये पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12a स्क्वायर b, यहां पे प्लस 12a स्क्वायर b, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, यानी ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो जो प्लस होता है उसको लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जो प्लस हो रहा है उसको लिखो, तो ये 12a स्क्वायर b, माफ करना एक ही बार लिखता हूं ना, 12a स्क्वायर b प्लस 12a स्क्वायर b क्या होता है, 12 प्लस 12 होता है 24, तो ये हो जाएगा 24a स्क्वायर b, मतलब मैंने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस कर दिया। अब आगे बढ़ो, 6ab स्क्वायर, तो ये प्लस 6ab स्क्वायर है, ये माइनस 6ab स्क्वायर है, प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 6ab स्क्वायर, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस बी क्यूब, ये प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब प्लस बी क्यूब 2b क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 1b क्यूब प्लस दूसरा b क्यूब यानी 2b क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 24a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब, और इसके आगे मुझे लगता नहीं कुछ प्लस हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है, क्रॉस चेक कर लो, यही होगा हमारा फाइनल आंसर, परफेक्ट तरीके से हमने सॉल्व किया। तो आप देख सकते हो ये दिखने में डरावना था कि इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी इजी है, बस आपको जो कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है, चाहे वो a प्लस बी होल क्यूब का हो, चाहे वो a माइनस बी होल क्यूब का हो, बस उसको आपको अपने कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व करते जाना है और आंसर निकाल देना है। समझ में आ गया बच्चा। चलिए, वैसे तो इसके अंदर 2-3 एग्जांपल है, लेकिन मैं और एक करा देता हूं, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3r माइनस 2k का क्यूब, 3r प्लस 2k का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, मतलब हियर a मेरा है 3r और b मेरा है 2k, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा, अगेन फॉर्मूला जो है वो लगा दो, फॉर्मूला 2 फॉर्मूला लगेगा, कौन सा 2 फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला और a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगने वाला है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हाँ, बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है बच्चा। चलो कुछ नहीं, टेंशन न को, अपन है, चलो सॉल्व करेंगे। पहला इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो यह a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो a माइनस बी का मतलब a क्यूब, तो a क्यूब मतलब ये 3r का क्यूब हो गया माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, a कौन है यहाँ पे 3r, इसका स्क्वायर b मेरे लिए कौन है 2k बराबर, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है मेरे लिए 3r मल्टीप्लाई बाय b कौन है मेरे लिए 2k, इसका स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी 2k का क्यूब। ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। आगे क्या है, प्लस, तो लिख दो यहाँ पे बड़े से प्लस। अगला ब्रैकेट a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो a क्यूब यानी 3r का क्यूब प्लस 3, देखो अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इसलिए ले लिया क्योंकि माइनस नहीं है, बड़ा ब्रैकेट तब लेने का जब माइनस का सिंबल हो, अब प्लस ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो a क्यूब लिख दिया प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 का r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b यानी 2k प्लस
3ab² यानी a है मेरा 3r मल्टीप्लाई बाय b कौन है मेरे लिए 2k का स्क्वायर एंड प्लस आता है लास्ट में b का क्यूब यानी 2k का क्यूब। अब इतना लंबा चौड़ा कर लिया, बच्चा थक गया, अब इसको सॉल्व करना है बस। चलो सॉल्व कर लो, कुछ नहीं बच्चा, घबराना बिल्कुल नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब होता है 27, नहीं 3 3 9 हाँ 27 बराबर। 3 का क्यूब 27, r का क्यूब r क्यूब माइनस 3 2 6, एक स्टेप बढ़ाना है बढ़ा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2k। देखो ये 3 और 2k मल्टीप्लाई होके 6k बन जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई होके 3 का स्क्वायर 9 और ये r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 3 3 9r प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2k का क्यूब यानी k का क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, a का क्यूब होता है k क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 27 r क्यूब प्लस 3 2 6 k बराबर, और 3 का स्क्वायर 9 r स्क्वायर प्लस 3 3 9r बराबर, 3 3 9r मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 k क्यूब। ठीक है, इतना सारा कर लिया। अब जो भी जोड़ना घटाना है कर दो, जोड़ना घटाना जो भी है कर दो। ये 27r क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 54kr स्क्वायर, 54kr स्क्वायर हो गया, माइनस 6 9 54kr स्क्वायर प्लस 9r, ये अकेला का वैसे ही। देखो ये गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो ये प्लस नहीं है बच्चा, 3 3 9r और ये 2k स्क्वायर के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना बच्चा, गलती से प्लस लिखा था, गलती मत करना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 30 नहीं होना चाहिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 36, ठीक है, और r k स्क्वायर माइनस है बीच में 8k क्यूब, कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज लिख दो। ठीक है, प्लस 27r क्यूब, कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज लिख दो, प्लस 6 9 54, 54 यहां पे आप देखो 6 9 54 k है और ये r स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 9 4 36 r k का स्क्वायर, करेक्ट, r k का स्क्वायर, यार और एक k का स्क्वायर और प्लस 8 और k क्यूब। अब हमको ध्यान देना है कि जो चीज कैंसिल होता है प्लस होता है, जो भी है उसको कैंसिल करो, और प्लस होता है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो। ये 27r क्यूब पॉजिटिव है, ये भी 27r क्यूब पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 27 प्लस 27 क्या हो जाएगा, ये 27r क्यूब और ये 27r क्यूब, दोनों प्लस होके 54r क्यूब बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, माइनस 54kr स्क्वायर और ये प्लस 54kr स्क्वायर, तो ये माइनस 54kr स्क्वायर ये प्लस 54kr स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, नल हो गया, जीरो हो गया। 36r स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस 36r स्क्वायर है, तो ये प्लस 36r स्क्वायर प्लस 36r स्क्वायर, 36 प्लस 36 होता है 72, यानी प्लस 72r स्क्वायर। समझ में आ गया, मतलब मैंने इसको और इसको भी प्लस कर दिया, क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है, माइनस 8k क्यूब ये प्लस 8k क्यूब, माइनस 8k क्यूब प्लस 8k क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं ना, सेम वैल्यू, तो ये हो गया। तो ये 54r क्यूब प्लस 72r स्क्वायर, यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया, तो आप देख सकते हो कि कितने इजी एग्जांपल्स होते हैं, ऐसे कितने भी एग्जांपल हार्ड से हार्ड आने दो, आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये सब जो बचे कुछ एग्जांपल है यार, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जरूर से होमवर्क के तौर पे ले लो, बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे पता है इजी है, ऐसा तो नहीं है कि कंसेप्ट नहीं बताया, कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया, बस आपको इसको सॉल्व करना है, और फटाफट से मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आप लोग ने किया कि नहीं। पूरा आंसर तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना आंसर कॉमेंट करके बताने के लिए, और जरूर से करना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 हमारा होता है टोटली कंप्लीट, और आपका जो कंसेप्ट था एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब का भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बस एक और फॉर्मूला बचा है a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर का, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।